सबसे पहली बात तो इस बैकग्राउंड को इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास इससे बेहतर कोई रूम नहीं है जहाँ पर इतना कम नॉइज़ आ रहा हो। आज मैं बात करने वाला हूँ जंतर मंतर में जो कल हुआ। जो प्रोटेस्ट है बहुत ही ओवरवेलमिंग है मेरे लिए। मुझे बहुत डीप फोमो हो रहा है कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर पा रहा, मैं वहाँ पर क्यों लाठियाँ नहीं खा रहा। मतलब सोच रहे हो किस हद तक इस प्रोटेस्ट का इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर, बिकॉज़ आई थिंक मुझे देश की परवाह है और मैं देख पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि देश कितने ज़्यादा पानी में है और वो प्रोटेस्ट कितनी बड़ी चीज़ है जो वहाँ पर हो रही है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी फ़िलॉसफ़ी है मेरे मेरे दिमाग के अंदर, जितनी भी साइकोलॉजी है, जो कहीं न कहीं एक्सप्लेन करती है सब कुछ सब चीज़ कि क्यों ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा है और क्या पता एक सवाल, क्योंकि एक टाइम था मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। अभी क्या था कि जब कॉकरोच जनता पार्टी की 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, तब लगा सबको कि बस खत्म कहानी हो गए, अब क्या कर पाएँगे, कुछ नहीं, वो एंड लगने लगा। लेकिन वो तो बिगिनिंग तक नहीं थी। सोनम वांगचुक का जब वो उन्होंने ऐसा उनको हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले ज़बरदस्ती, तब लगा कि वो एंड होगा, अब क्या ही होगा। लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि व्हाट इफ ये जो प्रोटेस्ट था, कल जो हुआ, वो बस एक बिगिनिंग हो। अभी बहुत कुछ बड़ा हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसको बैक करती है साइकोलॉजी, इसको बैक करती है फिलॉसफी, क्योंकि मैंने तो पहले ऐसे कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा। मुझे याद है एक मूवी का सीन है जब भगत सिंह बेसिकली था, भगत सिंह थे उस मूवी में। सो गांधी जी के बारे में उन्होंने कुछ सुना कि गांधी जी कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बस वहाँ जाना चाहते थे। सेम मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट है कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि मैं ऐसा पहली बार होते देख रहा हूँ। मैं इस सब चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रॉबर्ट सपोल्स्की की, कि ठीक है, हम क्या है कि पहले पूरा साइकोलॉजी देखेंगे, हम फिलॉसफी देखेंगे और हम जो बड़े-बड़े थिंकर्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो रॉबर्ट सपोल्स्की की जो सबसे बेहतरीन इनसाइट है, रिसर्च है जो मुझे पसंद है, वो है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। वो कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपका जो प्री एक्जिस्टिंग बिहेवियर है उसको एम्प्लीफाई करता है। जो आपका स्टेटस सीकिंग, जिस चीज़ आपसे आपको जिस बिहेवियर की वजह से स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, आप उस बिहेवियर को और ज़्यादा सीक करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। अब मैं यूथ हूँ, ठीक है, मैं यंग हूँ, तो एक पीक टाइम है जब मेरे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। अब मैं देखता हूँ कि मैं जो सबसे कूलेस्ट चीज़ कर सकता हूँ, मैं जो सबसे ब्रेव चीज़ कर सकता हूँ, वो है कि मैं प्रोटेस्ट करूँ, मैं जंतर-मंतर पे जाऊँ और आवाज़ उठाऊँ, मैं अकाउंटेबिलिटी डिमांड करूँ सरकार से। और ये चीज़ मुझे इंटरनेट पे कूल बनाती है, मुझे हाई स्टेटस देती है, तो मैं इस बिहेवियर को और ज़्यादा करूँगा। मेरा पूरा टेस्टोस्टेरोन, मेरा पूरा माइंड, मेरा ऐसे फंक्शन करेगा, ऐसे डोपामाइन रिलीज़ करेगा कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाऊँ, मैं बीजेपी के अगेंस्ट जाऊँ, मैं उस इंसान का इस्तीफ़ा माँगूँ जिसकी वज़ह से 20 से ज़्यादा बच्चे मरे हैं और ना जाने क्या-क्या हुआ, एजुकेशन कितनी तबाह है इवन एक तरीके से देखा जाए, तो मैं उस इंसान का इस्तीफ़ा माँगूँगा। और ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा मेरे मन के अंदर, बिकॉज़ ये बिहेवियर मुझे कूल बना रहा है। जंतर-मंतर पे जाना मुझे लगता है कूलेस्ट थिंग है जो मैं अभी कर सकता हूँ और मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा और साथ में प्रोटेस्ट करूँगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मज़ा आएगा वहाँ जाने पर। तो यही चीज़ है, तो वहाँ पर जितने भी लोग गए, अभी जैसे कि मैंने देखा कि ये सेकंड डे है, ठीक है? जो 20 तारीख को हुआ, आज 21 तारीख है। तो मुझे पता चला कि लोग वहाँ पर डर नहीं रहे, इतना सब कुछ हुआ, पुलिस ने इतना सब कुछ अत्याचार किया, लेकिन लोग वहाँ पर डर नहीं रहे हैं, वो डट कर सामने खड़े हैं और लोगों की नज़रों में उनकी जो इज़्ज़त है वो टॉप पर है। मेरी नज़रों में जो उनकी इज़्ज़त है वो टॉप पर है। वो सब लोग, जितने लोग पहले दिन के सर्वाइवर थे, वो वापस से प्रोटेस्ट करेंगे और वो करते रहेंगे, उन्हें अंदर से मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज़ हमारा बायोलॉजी हमें ड्रिवन करेगा कि आप ऐसा ही बिहेवियर रखो, आप और प्रोटेस्ट को एम्प्लीफाई करो, क्योंकि आप इससे कूल बन रहे हैं। हम प्रोग्राम हो रहे हैं कहीं न कहीं देखा जाए। और अगर हम बात करें फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो पहली बात तो मैं भूल चुका हूँ कि मुझे क्या कहना था, मुझे नहीं पता इस पार्ट में वीडियो में रखूँगा भी नहीं। लेकिन हम बात करते हैं एक चीज़ की, वो है फिलॉसफी थोड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। तो होता क्या है कि रेवोल्यूशन हो रहा है। इतने सारे लोग उस रेवोल्यूशन का पार्ट हैं। आई मीन अगर आप एक चीज़ देखें कि जो इंसान है ना, वो कॉपरेशन करके चलते हैं। हम इतने आगे इसीलिए आ पाए क्योंकि कुछ चीज़ थी, जैसे एक होता है फिटनेस ऑफ द सर्वाइवल और दूसरी चीज़ होती है कि वी आर द मोस्ट अडेप्टेबल एंड तीसरी चीज़ होती है कि हम कॉपरेशन करके आए हैं। एक कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। कोई एक इंसान ने इंसानियत को इतने आगे तक नहीं ले पाया है। एक जनरेशन, एक इंसान इतना सब कुछ नहीं कर दिया है। जैसे न्यूटन की एक लाइन थी कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द इन द जायंट्स ऑफ द आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स। सॉरी फॉर दैट थिंग। सो ये क्या है कि आप
एक दूसरे महान इंसान के काम को डबल डाउन करते हैं, उसे और बेहतर बनाते हैं। एक इंसान हर चीज़ नहीं करता, लेकिन जब इंसान मिलते हैं, वो साथ में कोऑपरेट करते हैं, वो साथ में जब भी कुछ करते हैं, वो उसमें सफलता पाते हैं। इंसान वो इसमें एक वीडियो है जो मैंने देखा था जिसपे 25 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, मैं यहाँ पर लगा दूँगा। भाई वो वीडियो क्या है, आप एक बार उस इंसान को देखिए, एक बार बस उस देखिए इंसान की बस ब्यूटी को देखिए। यू विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन कि वो इंसान एमपी से आया हुआ है, मैं भी वैसे एमपी से हूँ, और वो कुछ नहीं है, वो मूँगफली खा रहा है और अचार है और उसमें प्याज़ है, और वो उसको ऑफ़र करता है वो इंसान कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाता हूँ। लेकिन नहीं, वो वहीं रुका है। वो क्योंकि वो जाना नहीं चाहता उस जगह से। दिस इज़ द ब्यूटी, आई मीन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। एंड जब जब इंसान साथ होते हैं तब कुछ भी हो सकता है। और एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप देखें कुछ वीडियोज़ थे जहाँ पर पुलिस मार रही है कुछ लोगों को, वो चाहते तो रिवॉल्व करते, वो चाहते तो पुलिस का सामना कर सकते थे, उन्हें रोक सकते थे, धक्का दे सकते थे, उन्हें मार भी सकते थे क्योंकि पीपल वर आउटनंबर्ड। ओके, लेकिन वो सब नहीं कर रहे, बल्कि वो उल्टे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि तुम मारो, तुम जितना मार सकते हो तुम उतना मारो। अब इससे ज़्यादा पुलिस क्या कर सकती है? वो उन लोगों के साथ और कुछ नहीं कर सकती इससे ज़्यादा। और तुमने वो कर लिया और उनके अंदर डर नहीं है, अब तुम इन लोगों को कैसे रोकोगे? तुम रोक ही नहीं सकते इस स्पिरिट को। वो स्पिरिट इट्स लाइक वो चिंगारी थी पहले, अब उस चिंगारी को इतना सुलगा दिया है कि अब ये लोग रोक ही नहीं पाएँगे स्पिरिट को। और दूसरी चीज़, होता क्या है ना कि जो जैसे अब क्या है, अभी तो करंट अपडेट है कि जैसे कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे कि भीम आर्मी के जो लीडर हैं, वो पार्लियामेंट में ही बैठ चुके हैं, जो दिल्ली पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। और राहुल गांधी अभी उनको ऐसा पुलिस ने उठा लिया है, ऐसा घसीटते हुए ले गए हैं, जब वो पीएम नरेंद्र मोदी के घर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब होता क्या है कि पॉलिटिकल लीडर को फ़र्क पड़ता है जनता से। अब जनता के साथ जो हुआ, बच्चों के साथ जो हुआ, उन्हें उस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? उनके मोटिव जो भी हों, लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और इसके अलावा अब उन्होंने स्ट्राइक की, उन्होंने कुछ एक्शंस लिए अपनी तरफ से। शायद अब तक ये वीडियो माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बाकी कंटिन्यू करते हैं। क्या हो रहा है कि उन लोगों ने अब स्ट्राइक करी। तो अब जब आप उन लीडर्स को जो उनके लिए खड़े हैं, उन्हें ऐसे घसीटते हुए ले जाओगे, तब जनता को उन लीडर्स से फ़र्क पड़ता है और एक लूप क्रिएट कर देता है कि पहले लीडर्स को जनता से फ़र्क पड़ता है, फिर जनता को लीडर से फ़र्क पड़ता है, जो बॉन्डिंग है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और फिर यहाँ से जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट बहुत पावरफुल होता है। और वैसे यही है, इतना ही है आज की वीडियो में। और मैं इस पे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं क्योंकि प्रोटेस्ट में कवर करना चाहूँगा, बिकॉज पॉलिटिक्स लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। ये आपकी, मेरी, हर किसी की लाइफ में उन टॉपिक से वीडियो बनाना चाहता हूँ जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। और पॉलिटिक्स से बड़ा कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि ये इंसान की लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। आप कहाँ हैं, कहाँ पहुँच सकते हैं, पॉलिटिक्स हर चीज़ को चेंज कर सकता है, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमी, आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ केयर, हर चीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी पॉलिटिकल एंड किसी चीज़ के लिए स्टैंड करिए, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करते तो आप एडजस्ट ही नहीं करते, आप पता नहीं क्या है अंदर से। सो हैव समथिंग टू फाइट फॉर, टू स्टैंड फॉर। और अभी ख़त्म नहीं हुई बात, अभी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि मुझे लगता है ना प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो सकता है। मैं चाहता हूँ ये प्रोटेस्ट बड़ा हो। लोग डरते हैं उस अनसर्टिनिटी से, क्या होगा, गवर्नमेंट नहीं होगी, काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। मतलब ऑब्वियसली एक वो हो जाता है ना, एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है। लेकिन कभी कभी वो अनस्टेबिलिटी एक ज़रिया होती है, रास्ते का एक पार्ट होता है, आपको उसको गुजरना पड़ता है, आपको उसको पार करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप वहीं रह जाएंगे जहाँ आप हैं। थोड़ा चेंज के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। वी नीड समथिंग बिगर, वी नीड, शायद जापान, मतलब नेपाल और बांग्लादेश इतना नहीं, लेकिन वी नीड समथिंग, ताकि पॉलिटिकल जो लोग पावर में हैं उनके अंदर डर रहे कि उनकी पावर अब जाने वाली है। लोग जाग रहे हैं, लोग समझते हैं उनके राइट्स क्या हैं, लोग समझते हैं कि आप उन्हें ऐसे लूट नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये लोग कभी, मतलब ये लोग खा जाएंगे देश को, जनता। तो इतना ही आज के वीडियो में, और आई एन्जॉयड मेकिंग दिस वीडियो। एंड थोड़ा उतना अच्छी तरीके से तो नहीं था, लेकिन मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा अपने आर्टिकुलेशन पर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में चीज़ों की मेरे पास इन्फ्लुएंस रहे, और मैं उस इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए करूँ ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जाएं। क्योंकि मेरे पास दो ही चॉइस हैं, अगर मैं इस देश में या तो इस देश में ना रहूं, और रहूं तो जितना हो सके उतना ट्राई करूँगी देश इम्प्रूव रहे, बिकॉज दैट्स व्हाट आई कैन डू, राइट।
सो बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब